नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कुछ क्विक टिप्स ऑन इंक्लूसिव रिटेल। इंक्लूसिव रिटेल में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सम प्लेसेस यू मे फील द नीड सम क्विक टिप्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम डील की इंफॉर्मेशन को कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसमें दो तीन चीजें हम आज सीखेंगे कि सेल्स पर्सन को कैसे चेंज किया जाए, आर्किटेक्ट को कैसे चेंज किया जाए, डील स्टेज क्या होता है और उसे कैसे चेंज किया जाए, और डील की साइज को कैसे चेंज किया जाए। सो लेट्स डीप डाइव इन। अब आप इंक्लूसिव रिटेल में लॉगिन कर चुके हैं। मैं एक कस्टमर को सर्च करता हूं। कस्टमर के अंदर जाने पे हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि ये कस्टमर जो है पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के साथ लिंक्ड है, और उसकी एक डील साइज है जिसको हमने अभी 1 रुपी रखा हुआ है, और डील की कोई स्टेज हमें मालूम नहीं है। तो जब हम इसे क्लिक करते हैं तो हम इस डील स्टेज पे भी आते हैं कि ये डील क्रिएटेड है। अब ऐसे किसी भी जगह पे अगर आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको छोड़ के चला जाए या कोई और उस कस्टमर को हैंडल कर रहा हो, तो आप उधर पे चेंज कर सकते हैं। उसी तरह डील अमाउंट, जैसे कस्टमर जब आता है तो आपको मालूम नहीं होता है कि प्रोजेक्ट किस वैल्यू का होगा, लेकिन अब आपको मालूम है कि इस प्रोजेक्ट की एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट हो गई है, वो आप अपडेट कर सकते हैं। और डील स्टेज आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें आप अपने हिसाब से यहाँ से प्लस साइन से नए स्टेजेस ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग स्टेजेस हैं तो आप उस स्टेज को करके इस डील को मॉडिफाई कर सकते हैं। डील मॉडिफाई करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये डील किस वैल्यू की है, किस स्टेज पे है, और कौन रिप्रेजेंटेटिव है। ये आपको रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप्स में हेल्प करेगा। यदि आप आर्किटेक्ट को चेंज करना चाहें तो कॉन्टैक्ट पर्सन में जाएं, यहाँ पे मॉडिफाई कॉन्टैक्ट करें, और यहाँ पे आपको आर्किटेक्ट और सोर्स ऑफ कस्टमर दोनों अवेलेबल हैं। तो मैं एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट है तो यहाँ से चूज कर सकता हूँ। नया आर्किटेक्ट ऐड करने के लिए प्लस साइन दबा के आर्किटेक्ट को ऐड कर सकता हूँ, और फिर उस आर्किटेक्ट को चूज कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं सोर्स ऑफ कस्टमर, यानी कि वो कस्टमर एग्जीबिशन से, प्रिंट एड से आया है, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे कस्टमर का एड्रेस अपडेट करना हो तो भी वो मैं कर सकता हूँ, उसका जीएसटीएन नंबर। और यदि कस्टमर अपने नाम के अलावा किसी और फर्म या किसी थर्ड पार्टी के नाम पे बिलिंग चाहते हो तो उनका बिलिंग एड्रेस भी यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर की बाकी डिटेल्स अपडेटेड दिखेंगी। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि रिटेल में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, कभी हम आइटम क्रिएट करते हैं बट उसको टैक्स लिंक करना भूल जाते हैं। और जब हम कोटेशन प्रिपेयर करते हैं और कोटेशन को रिव्यू कर रहे होते हैं तब हमें समझ आता है कि हमने आइटम को या कोटेशन में टैक्सेस लिंक नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में आपको टैक्सेस कैसे लिंक करनी है और क्या करना है, चलिए वो सीखते हैं। यहाँ पे हम अभी एक कोटेशन पे आते हैं उसी कस्टमर के, जो कोटेशन में टैक्सेस नहीं लगे हुए हैं। जब हमने कोटेशन बनाया था तो हमें रियलाइज हुआ कि उस कोटेशन में टैक्सेस नहीं लगे हुए हैं। टैक्सेस जनरली इंक्लूसिव रिटेल में सारे HSN कोड वाइज हैं। तो यदि आपको HSN कोड मालूम हो तो आप HSN कोड के बेसिस पे टैक्सेस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये HSN कोड कॉपी कर लेता हूँ, और आपको करना क्या है, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, अपडेट आइटम टैक्स लिंकिंग में, और यहाँ पे सेल्स का टैक्स चूज करना है। सपोज ये 12% सेल्स टैक्स का है, और मुझे अगर HSN मालूम हो तो HSN डाल सकता हूँ, नहीं तो मैं सर्च करूंगा तो मुझे सारे HSN आ जाएंगे। अब ये HSN जो था हमारा वो लिंक्ड नहीं है। लिंक हो गए तो ये राइट हैंड साइड में दिखेंगे। मुझे यहाँ पे सबसे पहले टैक्स को लिंक करना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले HSN का टैक्स लिंक कर देता हूँ। उसके बाद मैं वापस उस कस्टमर के कोटेशन में जाऊंगा, और उस कोटेशन को एडिट करूंगा। एडिट करने पे मेरे पास ये दोनों आइटम्स आ जाएंगी। मुझे ये आइटम्स को सेलेक्ट करना है। कोई चेंज नहीं करना हो तो कोई चेंज ना करें, और आप इसको प्रोसीड बोले। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक 12% टैक्स CGST SGST कस्टमर के स्टेट के हिसाब से और स्टोर के स्टेट के हिसाब से अप्लाई हो गया है। और इसको हम जब मॉडिफाई करेंगे तो आपका कोटेशन जो है विथ टैक्स अब अवेलेबल हो गया है ना। सिंपल। देखते रहें, सीखते रहें विद इंक्लूसिव रिटेल।